उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमवीरों से बातचीत की है और सभी श्रमवीरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद भी किया। और मजदूरों ने बताया कैसे उन्होंने टनल के अंदर 17 दिन बिताए। वो 17 दिन उनके लिए बेहद मुश्किल भरे थे, लेकिन पीएम मोदी, अफसरों और रेस्क्यू टीम की पुरजोर मदद से कठिन डगर को भी आखिरकार आसान बना दिया गया। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से हैं। चलिए, मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा बताइए अखिलेश, जी सर। आपको क्या कहना है, बताइए। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामी सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर। हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर। तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले। और हम लोग जिस तरह से निकले सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर। उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर। इसलिए मैं सर सबको, पूरे देश को खुशी है अखिलेश, पूरे देश को और दुनिया में भी। क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी, तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे। तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसे घटना में। तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने, लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा के रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह, चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए। तो सर अच्छा सर फील होने लगा, फिर टाइम वगैरह का पता चलता था। फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर। 41 मेंबर जो है ना सर, टोटल सेफ है सर। नहीं, मुझे जब वो पहली बार छेद कर करके चीजें भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा, जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। वही सर है ना सर। बाकी सर सभी टीमों ने सर बहुत अच्छा कार्य किया सर, जितने भी गवर्नमेंट से लेके सर आपका उत्तराखंड सरकार से सर पुष्कर सिंह। अखिलेश, निकलने के बाद परिवार से बात हुई क्या? जी सर, फैमिली वालों से बात हुई थी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? फैमिली वाले बोल रहे थे सर अच्छा है, जो भी है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप में से कोई साथी था, उसका भाई तो कह रहा था 2-3 दिन पहले कि बस मैं तो ये निकलते उसको घर ले जाऊंगा, अब मुझे यहाँ काम करने नहीं दे रहा है। जी सर, नमस्कार सर, मैं सोनू कुमार साहब बोल रहा हूँ सर। हाँ, सोनू कुमार जी बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ सर। कहाँ से? बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से हैं, अच्छा। ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है हमारे कंपनी से लेके, जितने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो भी है सर, हमें हर वक्त हर समय सहायता प्रदान की गई। ऐसे है कि सर जब हम लोगों का मन उबने लगा, हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत बोर फीलिंग कर रहे हैं, तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, जिससे हमारा मन हल्का रहता था सर। नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था। आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला, और क्योंकि ये बहुत, पता नहीं कुछ बुरा हो जाता तो पता नहीं हम तो क्या कर सकते थे। यानी अंदर इतनी चिंता होती थी, सबको, पूरे देश में चिंता होती थी। लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है, वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए। ये जरा अंदाज तो आएगा सबको। जी सर, हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे। बाकी हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे, कुछ मनोरंजन के लिए, कुछ हम लोग की हौसला अफजाई किए। बाकी सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह सर रहे, एकजुट रहे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हर सुख दुख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर। जब हमारे एनडीआरएफ के जवान जब अंदर घुसे तो हमारी जान में जान आई, हमने ईश्वर का धन्यवाद किया। बाकी जितने भी लोग वहाँ पे हैं, खासकर हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं सर, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्तराखंड के लोग, सारे देश हमारे साथ खड़ा था सर।
देखिए, आपके परिवार की तपस्या भी काम में आई है, परमात्मा के आशीर्वाद भी काम में आए हैं, और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है, और कुल मिलाकर के सब इस संकट से निकल करके बाहर आए हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर न जाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था करनी है, तो क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप पहले चाहता था कि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, और आप लोग स्वस्थ रहें, और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें, और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें। यही एक मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी, और कभी मिलने का मौका मिलेगा तो ज़रूर याद करूंगा। लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना, आप लोग इतने दिनों के बाद इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप के पहले बात करना नहीं चाहता था, और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा चलो रात को ही बात कर लूं आपसे। जी सर, जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भैया। हाँ जी। जय भारत सर। भारत माता की जय सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 12 नवंबर हादसे की शुरुआत से ही सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने की पुरजोर कोशिश की जाने रही थी, लेकिन हर बार रेस्क्यू टीम को असफलता मिल रही थी। और इस बीच वहां पहुंचे गांव के लोगों ने रेस्क्यू टीम के अधिकारियों से बात की और उन्हें बताया कि बाबा बौखनाग नाराज हैं, उन्हें मनाना बेहद जरूरी है। जिसके बाद टनल के मुहाने पर बाबा बौखनाग का एक अस्थायी मंदिर बनाया गया। संघर्ष, कड़ी मेहनत और आस्था, इन तीनों के संगम से सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिक मौत के पंजे से आजाद हो गए। 12 नवंबर को जब सुरंग में हादसा हुआ तब से ही उनमें फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू होने लगी। कई बार हालात ऐसे बने कि वहां काम करने वाली मशीनें खराब होने लगी थी। बढ़ते वक्त के साथ रेस्क्यू में जुटे लोगों की हिम्मत जवाब देने लगी, और तो और टनल के अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के दौरान कई बार निराशा भी हाथ लगी। ऐसी परिस्थिति में याद आई आस्था, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टनल के मुहाने पर पहुंचे गांव के लोगों ने अधिकारियों को याद दिलाया कि बाबा बौखनाग नाराज हैं, उन्हें मनाना होगा। उसके बाद टनल के मुहाने पर बौखनाग बाबा का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया और नियमित पूजा होने लगी। रेस्क्यू में जुटे लोग, विदेश से आए एक्सपर्ट्स और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बौखनाग बाबा से सफलता की कामना कर रहे थे। जिसके बाद रेस्क्यू टीम की कड़ी मेहनत से मौत के पंजे से 17 दिन बाद 41 श्रमिक आजाद हो गए। All the people, it was just a joy to be a part of this successful mission, just one part. And I've got to go to the temple because I've promised to say thank you for what's happened. Because my friends, if you haven't noticed, I think we've just witnessed a miracle. इस बड़ी सफलता के मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह बौखनाग देवता के मंदिर में उनके प्रति आभार प्रकट करने गए। इसके बाद सीएम धामी ने ऐलान कर दिया कि सिलक्यारा सुरंग के मुहाने पर बाबा बौखनाग के छोटे मंदिर को भव्य बनाया जाएगा। तो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा। बाबा बौखनाग की कृपा से गांव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया। ऑलरेडी सो मोटो हम लोगों ने लिया है। 12 नवंबर को हुए हादसे को स्थानीय लोग बौखनाग देवता के प्रकोप को मान रहे थे, क्योंकि दिवाली से कुछ दिन पहले उनके मंदिर को तोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर तोड़े जाने से बाबा बौखनाग नाराज हो गए, इसीलिए कई कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिल रही थी। इस बीच उत्तरकाशी के भाटिया गांव में बने बौखनाग बाबा के मंदिर पहुंचकर स्थानीय लोगों ने उनसे माफी मांगी। इन लोगों के साथ सुरंग बनाने वाली कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर भी पहुंचे और माफी मांगी। इन लोगों की गुहार के बाद वहां के बाबा ने वचन दिया कि अगले 72 घंटे के अंदर सभी श्रमिक बाहर आ जाएंगे। बहुत ज्यादा ना, केवल 3 दिन मेरा 4
बाद में ग्रामीणों के अनुरोध पर टनल के मुहाने पर बाबा बौखनाक का एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया गया और बचाव अभियान के साथ साथ बौखनाक बाबा की पूजा होने लगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक बौखनाक देवता इलाके के रक्षक हैं। देवी देवताओं का यहाँ कण कण में स्थान है, कण कण में देवी देवता यहाँ विराजमान है। अगर दोनों तरफ ये लोग टनल के जिस सिरे से टनल प्रारंभ हो रही है और जिस तरफ समाप्त हो रही है, तो इन्हें दोनों तरफ कहीं न कहीं मंदिर की स्थापना करनी चाहिए थी। 12 नवंबर से ही रेस्क्यू टीम जुटी थी। इस बीच सोमवार को सिलक्यारा सुरंग के बाहर एक ऐसी आकृति नजर आई जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने बताया कि ये देवों के देव महादेव हैं जो सुरंग में फंसे मजदूरों की रक्षा करने आए हैं। ये जो रूप है ये महादेव का रूप नजर आ रहा है और लोग जो हैं इसको लेकर काफी अब आशान्वित हैं। उनको लग रहा है कि अब तो भाई भगवान भी जो यहाँ पर हैं वो अपना आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हो गए और अब ये ऑपरेशन जो है जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। अभियान के 17वें दिन रेस्क्यू टीम को सफलता मिली और सभी 47 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यही वजह है कि अब सभी लोग बाबा बौखनाक का आभार मानकर उनकी जय जयकार कर रहे हैं।